Hello dear students, once again I welcome you all to the Bishop Academy online classes. In this video we study about the 11th business and it is our second part of second chapter. That chapter name is Forms of Business Organization. In this video, today's topic is Forms of Private Sectors Enterprises and there is a one topic that's what? So sole proprietorship. इसके पहले हम लोगों ने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंटेंट के बारे में पढ़ा कि इस चैप्टर से क्या होता है कि लगभग 12 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब रेगुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं और साथ ही साथ इसमें जो बिज़नेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके बारे में हमने देखा। मैंने इसके पहले वीडियो में प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में, पब्लिक सेक्टर्स के बारे में और जॉइंट के बारे में पढ़ा। तो प्राइवेट सेक्टर में का ये कॉन्सेप्ट है द फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेज, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहले तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमारे इन्वॉल्व होती हैं। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर enterprises, the private sector enterprises can be function and run by the adopting any one of them, any of the following forms। या इसमें से किसी भी तरीके के फॉर्म्स की अगर बात करें तो वो जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो प्राइवेट सेक्टर से होता है। तो पहला हमारा आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप और फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ कंपनी। तो ये तमाम तरह के जो एंटरप्राइजेज हैं वो लगभग 5 हैं। 5 तरह के एंटरप्राइजेज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस फॉर्म्स में रन करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहले वाले के बारे में सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सेंस क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है वन ऑनर। जब भी हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तो उसमें ये होता है कि सोल का मतलब वन से होता है और प्रोप्राइटर्स का मतलब ऑनर से होता है। तो यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा फॉर्म्स जिसमें एक ऑनर क्या कर रहा हो, बिजनेस को ऑपरेट करने का काम कर रहा हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, इंटरप्राइजेस कहलाती है। A business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization। यानी कि ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंट्रोल मैनेज करने का जो काम होता है सिंगल इंडिविजुअल करता है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ राइटर्स की डेफिनेशन को देख लें। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं J.L. हैसन, उनकी अगर बात करें तो सोल ट्रेडर्स बिजनेस, सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट where one person is solely responsible for the providing the capital, bearing the risk and for the managing of business। तो इसमें क्या होता है कि एक ही बंदा, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सोल ट्रेडर बिजनेस सिर्फ एक तरह का ऐसा बिजनेस है जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है, अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल। वो अकेले ही पैसे लगाता है, अकेले ही रिस्क को बियर करता है और अकेले ही बिजनेस के सारे जो रिक्वायरमेंट थिंग्स होती है उसको मैनेज करने का काम करता है। यानी एन इंडिविजुअल हु आर द परफॉर्मिंग द ऑल द कॉन्सेप्ट बाय द सिंगल वे इज नोन एज द ऑनर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर्स। ठीक है, तो वो सोल प्रोप्राइटर का ऑनर्स हो सकता है। दूसरा अगर देखें हैने का ही है ये, तो ये L.H. हैने है, उनके अकॉर्डिंग देखें द सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन at the head of which stands and the individual as one who is responsible, who direct its operations and who alone runs the risk of failure। तो एटलीस्ट इसकी अगर बातों को हम देखते हैं, जो मीनिंग समझ में आती है वो यही होता है जो पहली लाइन कही गई है, अदर पर्सन हु आर द कंट्रोल एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल दैट अ पर्सन हु आर बियरिंग द रिस्क। यानी कि अगर देखें कि एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, बिजनेस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, मैनेज करने का काम कर रहा है, पैसे लगा रहा है और उसके रिस्क को भी वियर करने का काम करता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को हम कहते हैं क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं सॉरी, इसमें अगर देखें तो एक पिक्चर मैंने लगाया वन मैन आर्मी, यानी कि दैट अ पर्सन हु आर द परफॉर्म द एवरी टास्क। वो कौन होता है आपका? सोल प्रोप्राइटर होता है। द मेन फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटर फॉर्म आर द मेंशन्ड बिलो। कौन कौन से फीचर्स है? सिंगल ऑनरशिप, इसमें जो होती है वो ऑनरशिप क्या होती है? सिंगल होती है। जैसे अगर हम बाकी के फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऑनरशिप में कुछ पार्टनर्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होती है, कुछ
लोग इन्वेस्टर्स के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर भी ऑनर ही, मतलब इन्वेस्टर भी जो होता है वो सिंगल ऑनर होता है, सिंगल पर्सन होता है, और पार्टनर इसमें नहीं होते। तो इसमें जैसे कह रहा था, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज द ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। ये जो होता है वो ऑपरेट किसके थ्रू करता है, सिंगल ऑनर्स के थ्रू। सिंगल इंडिविजुअल ही क्या करता है, इसको ऑपरेट करने का काम करता है। तो ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वन वेल्थ और फ्रॉम द बोरोइंग फंड्स। तो यहाँ पे जो होता है कि जो कैपिटल इसमें इन्वेस्ट होता है, यानी कि मैंने वहाँ वन मैन आर्मी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ों को करने का काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो यही करेगा, ठीक है। फंड्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो यही करेगा, मैनेजमेंट का जो काम है वो वही करेगा, किसी और को इसमें इन्वॉल्व। इसका छोटा सा एग्जांपल, एक शॉप जो हमारे जो रिटेलर शॉप है, आप उसको देख सकते हैं, दुकानों पे अक्सर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को खुद मैनेज करेंगे, प्रॉफिट के भी पार्टिसिपेशन खुद ही करेंगे और बाकी चीज़ों को भी खुद ही करेंगे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर की अगर बात करें तो ये बड़ा ईजी होता है, ईजी टू फॉर्म होता है और ईजी टू क्लोज होता है। मान लीजिए बिजनेस आपका नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, बिज़नेस को तो रन नहीं कराएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए बिज़नेस चल रहा है तो आपको प्रॉफिट का हिस्सेदार आप खुद होंगे, यानी कि सोल प्रोप्राइटर होता है। और बिज़नेस नहीं रन कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, उसको वियर करने का काम भी सोल प्रोप्राइटर करता है। लैंग्वेज के थ्रू चलते हैं, देयर इज़ अ नो लीगल मैन formalities, other legal formalities required to the start and the close of the sole proprietorship firm। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्लोज और ओपन करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग द दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस। इसके लिए भी कोई सेपरेट लॉ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि नहीं है, इस रूल को फॉलो करेंगे तो ही हम इसको क्लोज कर सकते हैं, इस रूल को फॉलो करेंगे तो ही हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो यानी कि ये क्या होता है, फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत ईजी होता है इसका, इसमें किसी तरीके के लॉ और रिस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आगे की बात कर ले, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, नो डाउट भाई, हम पैसे लगा रहे हैं, पैसे की जब भी ज़रूरत होगी हमें खुद ही पूरा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, यानी कि जिस भी तरीके की मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड होगी तो हम करेंगे। रिस्क हम वियर कर रहे हैं, बिजनेस में मार्केटिंग भी हम ही कर रहे हैं, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो होती है हम कर लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जो शॉपकीपर है हमारे नियरेस्ट उनके पास जाएँ या जो छोटे छोटे दुकानदार उनके पास जाए तो उनको देखो ना, वो सामान खुद ही लाता है, उसको बेचने का काम भी खुद ही कर रहा है, प्रॉफिट को मैनेज करने का काम भी खुद ही कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी खुद ही कर रहा है। तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद वियर करने का काम करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है। लैंग्वेज के थ्रू चल ले, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली एबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ अ बिजनेस। इसमें क्या होता है, प्रोप्राइटर जो होता है वो पर्सनली ही एलिजिबल होता है या एबल होता है सभी तरह के डेप्ट्स के लिए। यानी कि क्या है कि अगर कुछ उसको डेप्ट्स में उसे कुछ ऋण उसके पास है, कुछ लोन उसके पास है, तो उसको पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास होता है, वही करेगा और कोई नहीं करेगा। इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, अगर बिजनेस लॉस में जाता है, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑल द बिजनेस लाइबिलिटीज, द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे द बिजनेस लाइबिलिटीज़। तो यानी कि यहाँ पे साफ सब करेगा, बिजनेस लॉस में गया और जो प्रोप्राइटर है उसका जो एसेट्स है, यानी बिजनेस एसेट्स है, वो लाइबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं है कि उससे पूरा पेमेंट किया जा सके, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। बात करें इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग और द प्रॉफिट रिसिप्ट। स्वाभाविक सी बात है भाई, जब हम बिज़नेस को अकेले कर रहे हैं तो पैसे जो हम लगा रहे हैं तो हम प्रॉफिट भी अकेले अडॉप्ट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट भी इंडिविजुअली बियर करता है और रिस्क को भी इंडिविजुअली ही बियर करता है। यानी किसी भी तरीके का लॉस होता है तो उसको फेस करना पड़ेगा, और जितने भी प्रॉफिट होता है उसमें वो अकेले ही हिस्सेदार होता है, कोई और नहीं होता है। आगे चलते हैं, वन मैन कंट्रोल, यानी कि नो डाउट यहाँ पे इसलिए द प्रोप्राइटर इज द सोल ऑनर्स ऑफ द फर्म एंड हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर इट। एक प्रोप्राइटर होता है, जब सिंगल ऑनरशिप चल रही होती है और सिंगल ही मैनेज किया था तो पूरी तरीके से कंट्रोल उसका अपने बिजनेस पे होता है। द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लेस ऑन द वन हैंड पर्सनली। इसमें जो ऑनरशिप होती है वो केवल एक हाथ में होती है, यानी कि मान लीजिए मैं किसी बिजनेस का ऑनर हूँ तो जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो उसमें जो भी मैनेजमेंट वर्क होगा वो मेरा खुद का होगा। द सम पर्सन आर मैनेज्ड बाई the employed to help of the owners, but unlimited the control lays on the sole proprietors of the himself। तो नॉर्मली अगर देखें तो क्या होता है कि हेल्प के लिए वो क्या करता है, कुछ लोगों को हायर कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जो पूरी की पूरी कंट्रोलिंग होती है वो ऑनर के पास ही
होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके लिए कोई सेपरेट लीगल यानी कि कोई लॉज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लैंग्वेज बिकॉज द सोल प्रोप्राइटर हैज़ अ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द इट्स ऑनर्स। तो अब ऑनर के बगैर इसकी कोई लीगल मतलब लीगल एंटिटीज़ की अपनी कुछ पहचान नहीं होती। द लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ऑनर एंड एंटरप्राइजेस। तो लॉ जो होता है ना, इसके बीच में ऑनर और एंटरप्राइजेस के बीच कोई डिफरेंसेस को मेंटेन करने का काम नहीं करता। यानी कि ऑनर सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है तो वही बिजनेस का ऑनर है, वही बिजनेस है, सब कुछ उसको मेंटेन करता है। द बिजनेस एंड द ऑनर एग्जिस्ट टुगेदर। जब भी दोनों की बात करते हैं तो दोनों एक साथ ही आते हैं। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कई बार बिजनेस जब प्रॉपरली सब अच्छे से वर्क नहीं करता है तो वहाँ पे बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है। सिंस द बिजनेस एंड द ऑनर्स आर वन, सो दैट इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, अलाइनमेंट एक्सेट्रा विल हैव डायरेक्टली इनसफिशिएंट ऑन द बिजनेस। अगर देखिए हम इसमें अगर बात करते हैं कि अगर बिजनेस में कई ऑनर, ठीक है, बिजनेस एंड ऑनर आर वन, सो दैट अगर उसमें से कोई एक मर जाता है या बिज़नेस डूब जाता है या बिज़नेस के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, ऑनर के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है बिज़नेस को रन कराने के लिए, ये अलाइनमेंट होता है, कहीं जुड़ जाते हैं, तो सिचुएशन में क्या होता है, विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। का सीधा सीधा प्रभाव जो होता है वो बिज़नेस के ऊपर पड़ता है। स्मॉल साइज होती है, अक्सर इस तरह के बिजनेस को स्मॉल स्केल बिजनेस के रूप में देखा जाता है। ये एक, जैसे मैंने फीचर्स के बारे में बताया, जिसमें सिंगल ऑनरशिप होती है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात करें जो कि बहुत ईजी होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ की बात करता है, इंडिविजुअल रिवियरिंग रिस्क होता है और प्रॉफिट को रिसीव करने वाला भी ऑनर ही होता है, सोल प्रोप्राइटर ही होता है, वन मैन कंट्रोल होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और साथ ही साथ लैक ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज़, ठीक है, कंटिन्यूटी और स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस हमारा होता है। तो ये हमारे 8 फीचर्स रहे सोल प्रोप्राइटरशिप के। और अब हम बात करते हैं एडवांटेज की क्या है इसका। तो पहली चीज़ क्विक डिसीजन। जैसे हम देखा जब बड़ा ग्रुप होता है और कई लोग एक साथ काम करते हैं तो वहाँ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबसे हमको सलाह मशवरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्विक डिसीजन हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअल हैंड होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो जल्दी से डिसीजन ले लेता है। नॉर्मली देखा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑल द डिसीजन आर टेकन बाई द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो जितने भी डिसीजन होते हैं प्रोप्राइटर अपने हाथ से ही क्या करता है, इसको लेने का काम करता है, अपने आप ही ले लेता है जो भी जैसा उसको लगता है। ही इज़ नॉट सपोर्टेड सपोज टू कंसल्ट एनी वन ऑफ एंड वेस्ट ऑफ टाइम। तो नॉर्मली देखिए ये किसी के साथ क्या करता है, कंसल्ट करने की कोशिश नहीं करता और इससे बस क्या होता है, उसका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए क्या है कि अभी हम लोग कोई काम करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमने काम किया और काम को जो अप्रूवल मिल रहा है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिल रहा है या उसके आगे भी कोई है, तो उस सिचुएशन में जब तक अप्रूवल मिलेगा इट्स टेक टू मच टाइम। और सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, ऑनर को जो अच्छा लगता है वो तुरंत डिसीजन ले लेता है, उसको परफॉर्म करने का काम करता है। अब अगले टॉपिक की बात करें तो कंटिडेंटलिटी की अगर बात करें तो इसमें नॉर्मली होता है द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विद अदर्स। तो अगर देखें तो यहाँ पे सेक्रेसी भी इसकी बनी रहती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, ये किसी को अपने शेयर्स को या अपने जो कह लीजिए जो सीक्रेट्स होते हैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करता। देयर इज़ अ नो लीगल कंपल्सेशंस फॉर सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट्स। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर क्या करे, अपने अकाउंट्स पर क्या उसने एक्टिविटी की, किस तरीके से प्रॉफिट को कमाया है, क्या सिचुएशन है कंपनी की या फर्म की, उसको लोगों के सामने डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट इंसेंटिव इसको होता है, अगर डायरेक्ट इंसेंटिव आता है तो सीधा से जो बेनिफिट होता है वो इसको मिलता है। कैसे मिलता है, द सोल सेंस ऑफ द अकम्पलिशमेंट प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम देयर इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड। यानी कि इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव का सेंस क्या है कि जो फर्म का ऑनर है वो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना बेहतरीन तरीके से काम करेगा, जो भी रिटर्न मिलेगा वो उसको सीधे सीधे मिलता है, यानी कि उसका प्रॉफिट भी उसी को मिलता है। तो इस तरीके से देखें डायरेक्ट इंसेंटिव की सिचुएशन इसमें आती है। आगे की बात करते हैं सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट की अगर मामले में बात करें तो देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्स इन अ वर्किंग फॉर वन सेल्फ। तो अगर नॉर्मली देखें तो ऑनर खुद जब काम करता है तो उसको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, काम सही तरीके से हो रहा है, वो सेटिस्फाई होता है। नॉर्मली देयर द सक्सेस इन द बिजनेस नॉट ओनली द contributes to its self satisfaction but also it stills
in the individual sense of accomplishment on the combined। तो नॉर्मली देखें कि किसी भी तरीके का बिजनेस सक्सेस होगा नॉट ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमसेल्फ सेटिस्फैक्शन, केवल उसके सेटिस्फैक्शन से नहीं होगा। ये वो कहता नहीं यार भैया मैं काम कर रहा हूँ ठीक है मैं सेटिस्फाई हूँ यार मेरा बिजनेस सक्सेस, नहीं, वो सारी चीज़ें, बट ऑल्सो द इंस्टिल्स द इंडिविजुअल सेंस एंड कंप्लीसमेंट ऑन द कॉन्फिडेंस। तो उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर, उसके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है वो कैसा सोचता है, किस तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है, कैसी चीज़ों को लेके जाता है बिजनेस के, ठीक है, डिसीजन कैसे लेता है, उसके ऊपर भी बिजनेस के सक्सेस को डिपेंड करता है। आगे हम बात करें इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व की अगर बात करें तो पहले ही आपको बताया इसके लिए कोई लीगल एंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई लीगलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम आसानी से फॉर्मेशन में भी ला सकते हैं और आसानी से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, इसका डिमेरिट्स की बात कर लीजिए। तो डिमेरिट्स क्या है भैया, लिमिटेड रिसोर्सेज, नो डाउट, अगर एक ऑनर है तो उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है और उससे ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लैंग्वेज भी कहता है इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म द फाइनेंस इज द सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और द फ्रॉम बोरोइंग। तो वो क्या करता है, या तो बोरो करके देता है या तो अपने जो पैसे उसने बचा रखे हैं तो उसी में से इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। देयर इज़ अ लिमिट टू क्रेडिट अराइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। तो किसी भी सिंगल पर्सन के लिए क्या है, एक लिमिट है कि वो उससे ज़्यादा क्रेडिट को अराइज नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकता। अब हमारी कैपेबिलिटी क्या है, 10 लाख रुपए की है तो हम 50 लाख नहीं ले सकते, हम 10 लाख से नीचे ही ले रहे हैं ताकि हमको पता है कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, जो हमारे पास उससे ज़्यादा नहीं है और रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हम उस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। सॉरी, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। अब ये सर्वाइवल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहता क्या है, द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन द वन पर्सन ओनली। ये क्या होता है, जो हमारा ऑनर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कितना लंबा चलेगा और कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा, यानी किस तरीके से सर्वाइव करेगा, कितना लंबा चलेगा, वो हमारे ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल और बिकम द इंसॉल्वेंट देन द बिजनेस में बी कम टू एंड। अगर प्रोप्राइटर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तबीयत खराब हो जाती है या वो इस लायक नहीं रहता है कि वो बिज़नेस को कर सके, तो बिज़नेस क्या होता है, क्लोज की तरफ आना शुरू हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे हो जाती है, तो प्रोप्राइटर इज़ पर्सनली द एबल टू ऑल टाइप ऑफ द डेब्ट्स। प्रोप्राइटर क्या होता है, सभी तरह के डेब्ट्स के लिए खुद ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या करता है, इन केस ऑफ अगर वो लोन लेता है और लोन को बिजनेस के एसेट से वो पेड नहीं कर पाता है तो उसको पर्सनल एसेट्स को बेच के क्या करना होगा, उस लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगर देखें लिमिटेड मैनेजरल स्किल, तो नो डाउट आपको अगर थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि हर एक व्यक्ति अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता। तो सिचुएशन में देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। इन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स। सारे के सारे एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कर रहा है, सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है, और सिंगल इंडिविजुअल क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स, वो सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सॉरी, इस वजह से क्या होता है, लिमिटेड मैनेजर स्किल उसके पास होती है। वो जितना जानता है उसी सेक्टर में अच्छे तरीके से काम कर सकता है, जितने नहीं जानता उसमें उसको काम करने में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिसएडवांटेज के रूप में क्विक डिसीजन में क्या होता है, सॉरी ये तो मेरिट के रूप में था, ठीक है, जिसमें हमने एडवांटेज के रूप में देखा उसको। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है सोल प्रोप्राइटर इज़ अ सूटेबल फॉर अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए ज़्यादा, यानी छोटे तरह का छोटा बिजनेस जो होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ सोल प्रोप्राइटरशिप इज सूटेबल फॉर द एंटरप्राइजेस विच एक्वायर द पर्सनल अटेंशन। ये उन बिज़नेस के लिए ज़्यादा बेहतर है जिसमें हमको पर्सनल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमारे खुद के इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब एक केस स्टडी देख लिया जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये मनोज इज रनिंग द जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स अ लोकल मार्केट। एक लोकल मार्केट में मनोज क्या कर रहे हैं कि जो जनरल स्टोर है उसको जिसका डेली नीड्स के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको रन करा रहे हैं। ही टेक्स ऑल द डिसीजन अबाउट द बिजनेस हिमसेल्फ। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो मनोज ही ले रहे हैं, और विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर्स, और बिना किसी दूसरे के इंटरफेरेंस से, एंड गेट ऑल द प्रॉफिट्स एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क।
तो जो भी रिस्क वो बियर कर रहे हैं उन सभी के लिए जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो खुद ही रिसीव कर रहे हैं, यानी कि सारा का सारा बेनिफिट वो उठा ले रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इन द केस ऑफ कंटेंट्स द अबव केस, इस सिचुएशन में पहला क्या करना है आपको पूछने बता रहा है कि आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मनोज हैज़ परफॉर्म ऑफ हिज बिजनेस। तो पहले लाइन कर रहा था मनोज इज रनिंग द जनरल स्टोर, he takes all the decision about his business for himself and bearing all the risk and profit। तो ये रिस्क और प्रॉफिट को जो पूरा का पूरा बियर करता है, अक्सर ऐसी चीज़ें किस में होती है, हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। कहता है स्टे एनी द 4 फीचर्स ऑफ फ्रॉम देम, तो आपको पहले ही बता दिया गया है। दूसरी सिचुएशन है कि यहाँ पे कह रहा है श्री राम स्टार्ट द कन्फेंसरीज बिजनेस फ्यू ईयर्स बैक, पिछले कुछ साल पहले ही उन्होंने क्या किया, कन्फेंसरी बिजनेस स्टार्ट किया। ड्यू टू द कंटिन्यूअस लॉसेस इन द बिजनेस ही डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। तो वो डिसाइड करते हैं कि लॉस होने की वजह से वो बंद करने की बात करते हैं। ही ओन्स द 4 लाख टू द सप्लायर्स फ्रॉम हु हैड टू बी इन द टेकन द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो वो 4 लाख रुपए उनको सप्लायर्स को देना है, जिससे उन्होंने क्या किया, क्रेडिट में सामान लेने का काम किया है। हिज बिजनेस फंड्स इज इनसफिशिएंट, अब उनका बिजनेस फंड क्या है, इनसफिशिएंट है। और इस सिचुएशन में वो कैसे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे या फुलफिल करेंगे, तो आपको पहले ही बताया गया है कि अगर प्रॉफिट में वो सिंगल ओनरशिप में मेंटेन कर रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट अगर वो ले रहे हैं तो सिचुएशन लॉस को भी उन्हें ही बियर करना पड़ेगा। और इनकेस अगर उनके बिजनेस की प्रॉपर्टी इतनी नहीं है कि वो लॉस को बियर कर सकते हैं तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के इस लॉस को बियर करना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 केस स्टडी हो गए। और in this video that's all. If you have any type of the queries, you should be contact through the Google Classroom. Thank you.